हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हिंदी डब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स पार्ट 3 के बारे में। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आपको यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने ये वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएंगी, जरूर से चेकआउट करें। शुरुआत करते हैं हम 2021 की सीरीज लुपिन से। ये एक क्राइम मिस्ट्री सीरीज है जिसके अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है आसान नाम के एक आदमी के बारे में जिसको बदला लेना होता है क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई होती है। अपना बदला लेने के लिए वो एक बहुत बड़ी चोरी को प्लान करता है जहां पर वो कीमती हीरों का हार चुराने का फैसला करता है। तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाता है और अपना बदला ले सकता है? ये तो जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। ये एक फास्ट पेस सीरीज है जहां पर आपको पहले एपिसोड से ही ये सीरीज में इंटरेस्ट आपका बन जाता है, जिसके कारण आपको हर एक सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ये सीरीज को 7.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2019 की सीरीज क्रैश लैंडिंग ऑन यू के बारे में। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और इसके टोटल 16 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटा और 10 मिनट का। आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है यून से रे नाम की एक लड़की के बारे में जो कि साउथ कोरिया की रहने वाली होती है। एक दिन पैराग्लाइडिंग करते समय उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिसके कारण वो नॉर्थ कोरिया पर जाकर क्रैश कर देती है। क्रैश करने का मतलब ये है कि वो नॉर्थ कोरिया के एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ में जाकर क्रैश कर देती है और वो ऑफिसर ये फैसला करता है कि वो इसकी मदद करे। अब इन दोनों के बीच आगे जाकर क्या होता है और कैसे एक रोमांटिक कनेक्शन बिल्डअप होता है, आपको ये सब जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 8.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की सीरीज सेक्स लाइफ के बारे में। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। There was a time in my life when I felt free. I want to show you something. I keep my eyes. ये सीरीज है बिली नाम की एक औरत के बारे में जो कि अपनी पास्ट की फैंटेसीज को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा कर देती है जिसके कारण उसका पास्ट फिर से जिंदा हो जाता है, पर उसका पूरा इफेक्ट उसकी करंट लाइफ यानी कि प्रेजेंट लाइफ पर पड़ता है। तो आगे उसकी जिंदगी एकदम बदल कर रह जाती है। तो आखिर ऐसा उसके साथ क्या होता है, आपको तो जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 5.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की सीरीज नेवर हैव आई एवर के बारे में। ये सीरीज के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। You look like an Indian Kardashian. I want to talk about a major event that could happen. Popping my cherry, dog. Oh Lord. ये सीरीज है एक फर्स्ट जनरेशन इंडियन अमेरिकन लड़की के बारे में जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। तो कैसे वो नए चुनौतियों का सामना करती है, ये सब हमें ये सीरीज में देखने को मिलेगा। ये सीरीज को 7.9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और जल्द से जल्द कीजिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की सीरीज फेट द विंग सागा के बारे में। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और उसका सेकंड सीजन बहुत ही जल्द आने वाला है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है कुछ फेरीज के बारे में जो कि एक मैजिकल बोर्डिंग स्कूल को जाते हैं जहां पर उनको अपने पावर्स पर काबू करने की टेक्निक सिखाई जाती है, पर उनका ये काम इतना आसान नहीं होता क्योंकि उन्हें अपने राइवल्स का सामना करना होता है। और जब ये फेरीज प्यार में पड़ जाते हैं तो उनकी लाइफ कैसे बदल जाती है और आगे जाकर उनके साथ क्या होता है, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 6.9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की सीरीज स्वीट टूथ के बारे में। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो सेटअप है पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, जहां पर ऑलमोस्ट सभी लोग मर चुके हैं और जो कुछ भी लोग बचे हुए हैं जब उनके बच्चा पैदा होते हैं तो वो हाफ ह्यूमन और हाफ क्रिएचर्स पैदा होते हैं। ये सीरीज का मेन किरदार है गस जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ डियर है। वो अपनी माँ की तलाश में कोलोराडो जाने का फैसला करता है। Go out there alone. They'll have your head by morning. I got you. तो आगे उसके साथ क्या होता है, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज बेस्ड है DC कॉमिक्स के ऊपर जो कि सभी लोगों को पसंद है। ये सीरीज को 8.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2018 की सीरीज कासल रॉक के बारे में।
ये सीरीज के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज बेस्ड है स्टीफन किंग की मल्टीवर्स की दुनिया के ऊपर। अगर आपको मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टीफन किंग ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं कासल रॉक नाम के एक छोटे से टाउन के ऊपर। ये सीरीज भी उसी टाउन के ऊपर बेस्ड है। स्टीफन किंग की मल्टीवर्स में होता यह है कि बहुत सारे स्टोरीज और कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से आकर कनेक्टेड हो जाते हैं। इसी कारण कासल रॉक नाम की ये सीरीज में हमें स्टीफन किंग के नॉवेल्स के बहुत सारे रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ये सीरीज है हेनरी नाम के एक लॉयर के बारे में जो कि कासल रॉक को बचपन में ही छोड़ देता है क्योंकि उसके साथ बचपन में कुछ बुरा होता है। हेनरी की लाइफ एकदम बदल कर रह जाती है जब उसे कासल रॉक की एक जेल शॉशैंक से फोन आता है और उसे ये बताया जाता है कि वहां पर एक अननोन कैदी मौजूद है जो कि जेल के एक ऐसे हिस्से में है जहां पर कई सालों से किसी का आना जाना नहीं है और वो बस हेनरी से ही बात करना चाहता है। तो आखिर यह कैदी है कौन और हेनरी का उससे क्या ताल्लुक है और क्या हेनरी वापस कासल रॉक जाता है या नहीं, आपको ये सब सवालों के जवाब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की सीरीज बिहाइंड हर आइज के बारे में। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसका अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है एक सिंगल मदर के बारे में जिसकी लाइफ एकदम बदल कर रह जाती है जब वो एक अनोखी दुनिया का हिस्सा बन जाती है। जब उसका अफेयर शुरू हो जाता है उसके बॉस के साथ और साथ ही वो सीक्रेटली उसकी पत्नी की दोस्त बनने का नाटक करती है। अब ये सभी चीजों में रियलिटी क्या है और ख्वाब कौन सा, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। Stay calm and focus. ये सीरीज को 7.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2015 की सीरीज डेयरडेविल के बारे में। इसके अब तक 3 सीजन्स आ चुके हैं और ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। ये सीरीज है मैट मर्डॉक नाम के एक लॉयर के बारे में जिसको बचपन से ही दिखाई नहीं देता। You're blind, but you see so much. I hear things. You know what they call stuff like that? Gifts. I'm gonna train you. Use it. मैट मर्डॉक डेयरडेविल नाम का एक कैरेक्टर बन जाता है जो बिना देखे सभी क्रिमिनल्स का खात्मा करने में लग जाता है। ये सीरीज को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था, इसी कारण आपको ये सीरीज मिस नहीं करनी चाहिए। ये सीरीज को 8.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हम सबकी चाहती सीरीज वाइकिंग्स के बारे में। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2013 में और इसके अब तक 6 सीजन्स आ चुके हैं और ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। Different. And used axes. Most was tall as giants. I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. ये सीरीज को 8.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। गेम ऑफ थ्रोन्स को अगर कोई सीरीज टक्कर दे सकती है वो है सिर्फ वाइकिंग्स, क्योंकि आपको यहाँ पर उसी तरह की स्टोरी लाइन थ्रोन को पाने के लिए और साथ ही बहुत ही खतरनाक एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद आया था तो आपको जरूर से यह सीरीज चेकआउट करनी होगी। अगर आप ऐसे ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 सीरीज और मूवी रिकमेंडेशन लिस्ट को देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।